नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि अब खबरें ये निकल के आ रही है कि निफ्टी जो है वो स्टक हो चुका है 24,000 से 24,400 की ट्रेडिंग रेंज में। अब कल क्या करना है उससे पहले एक आप मार्क करो, आज का दिन का डाटा आ चुका है। यहां एफआईएस ने 2100 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है, ठीक है। और उसके सामने डीआईएस ने 1200 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है, ठीक है। तो सबसे पहले 2100 करोड़ की सेलिंग है, उसके सामने 1200 करोड़ की बिकवाली है। मतलब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से डीआईएस थे वो इन लोगों से ज्यादा खरीदारी कर रहे थे, पर अब अगर आप देखेंगे इनसे दुगनी इन लोगों ने बिकवाली करी हुई है, जो कि एक सबसे पहला हमें पॉइंट नोटिस करना है, ठीक है, कि आज के दिन की जो सेलिंग है वो डीआईएस से ज्यादा देखने को मिली है। यहां तक क्लियर। अब यहां देखो देखो एफआईएस का पोजीशन का डाटा है, ठीक है। तो ये डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इंडेक्स फ्यूचर पर माइल्ड बियरिश है, उसमें निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो वहां वो मीडियम बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के ऊपर मीडियम बियरिश है, मिड कैप निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश, फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश। तो एक चीज आप नोटिस करो, यहां दो इंडेक्स के ऊपर माइल्ड बियरिश है, दो इंडेक्स के ऊपर मीडियम बियरिश है। तो ओवरऑल तो अगर आप देखेंगे तो इन चारों इंडेक्स में एक भी इंडेक्स के ऊपर एफआईएस पॉजिटिव अभी देखने को नहीं मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि एफआईएस को कैसे भी करके उनको डीप चाहिए, ठीक है। माल अगर उनको उठाना है सस्ते में तो उनको डीप चाहिए, उसमें रिटेलर्स और डीआईएस, ठीक है, उनकी जो कुछ भी पोजीशन है उनको सेलिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी एक उनको डीप मिलेगा। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से लगातार मैं ये समझ रहा था, ठीक है। अब यहां आप देख सकते हो मार्केट में अभी भी वो बियरिश देखने को मिल रहा है। ये दो व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, मीडियम बियरिश है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। अब यहां एक चीज और है, ऑप्शंस की बात करें इंडेक्स ऑप्शंस में तो वहां मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पुट ऑप्शंस में ये स्ट्रॉन्ग बियरिश है, कॉल ऑप्शंस में मीडियम बुलिश है। ओवरऑल अगर पोजीशन कन्वर्ट करके हम देखें तो यहां मीडियम बियरिश ऑप्शंस में भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एफआईएस का जो व्यू है वो अभी भी थोड़ा बियरिश देखने को मिल रहा है। अदर साइड रिटेलर्स का अगर आप डाटा चेक करो तो यहां एफआईएस का सामने ऑपोजिट डाटा बना हुआ है। ज्यादातर आप देख लेना रिटेलर्स की जो पोजीशन है उससे ऑपोजिट एफआईएस पर अपनी पोजीशन क्रिएट करता है, ठीक है। आप हिस्ट्री का डाटा चेक कर लेना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। हर बार मोस्टली मतलब 90% ऐसा होने के चांसेस ज्यादा रहता है कि भैया मार्केट में रिटेलर्स के ऑपोजिट एफआईएस होते हैं, वो पॉजिटिव अपनी पोजीशन बनाता है, ठीक है। अब इंडेक्स फ्यूचर पर मीडियम बुलिश है, इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए रिटेलर्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एफआईएस जो है वो अभी मीडियम बियरिश है, ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये कि ऑलरेडी एक मोमेंटम डाउनसाइड आ चुका है, रिटेलर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। कौन से लेवल से है? जिस तरीके से मार्केट इस रेंज में ट्रेड किया है उस रेंज में अब रिटेल जो है वो यहां से मार्क कर रहा है कि मार्केट यहां से स्ट्रांगली बाउंस करेगा। पर अगर एक चीज आप और नोटिस करो तो यहां एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि देखो टेक्निकल व्यू क्या कहता है। तो टेक्निकल व्यू ये कहता है कि सेलिंग प्रेशर में एक्सटेंड इफ बुल्स फेल टू होल्ड 24,000 सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि विक्स 16 के ऊपर चढ़ गया है। अब 24,000 का लेवल अगर फेल होता है बुल्स का, ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है और आगे बिक वाली आती हुई हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि विक्स जो है वो थोड़ा 16 पे है, जिसकी वजह से जो बुल्स है उनको डिस्कंफर्ट मिल रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब टेक्निकल व्यू क्या कहता है, ठीक है, कि निफ्टी शोविंग डाउन साइड ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी है डाउन साइड की ब्रेकआउट की। हियर्स हाउ टू ट्रेड ऑन वेडनेसडे, कल के लिए क्या है।
तो सबसे पहले तो निफ्टी ने जो कैंडल बनाया है वो लॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ डाउन साइड ब्रेकआउट ऑफ द रेंज मूवमेंट। ठीक है, दूसरी चीज कि यहां डाटा जिस तरह से निकल के आ रहा है तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि डेली टाइम फ्रेम पर जिस तरह से मोमेंटम बना है, ठीक है, a slide below another lower support 24,000 23,900, ये एक डाउन साइड का एक लोअर सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, अगर ये ट्रिगर करता है तो रीजनेबल डाउनवर्ड करेक्शन मार्केट में आ सकता है। मतलब ये जो लेवल है उसके ऊपर बुल्स की नजर रहेगी, मार्केट इसके नीचे जाता है तो एक और हमें डाउन साइड का डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 24,350 के लेवल के ऊपर है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट्स का कहना है। तो ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए कि मार्केट में अब क्या बातें बोली जा रही है, उससे आपको रिदम पता चल जाएगा कि अब एफआईआईज क्या रुख कर सकते हैं। ठीक है ना, आप समझ गए, समझदार हो। ठीक है, तो अब कुछ पोजीशन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, लाइक जरूर हो जाना चाहिए गाइस। ठीक है ना, लाइक मेक श्योर हो ही जाना चाहिए। ठीक है, आप कर ही देते हो, आप लोगों का काफी सपोर्ट है। ठीक है, और ऐसे ही बना रहे बस। अब देखो यहाँ निफ्टी की मंदी की पोजीशन आप देख लो, सबसे ज्यादा पोजीशन कहाँ है, यहाँ है 24,500, 24,400, फिर है 24,300। ठीक है, तो ये इन तीन लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा मंदी वाले बैठे हैं। ठीक है, जब तक मार्केट इन तीन लेवल को निकालता नहीं है, बुल्स जो है वो एग्रेसिवली मोमेंटम नहीं मिल सकता। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अभी और भी बात करेंगे, मैं आपको काफी कुछ सिखाने वाला हूं, समझो, पहले पूरा देखो। यहां आप देखो 24,100 के पास 1,40,000 है, 23,900 के पास 1,40,000 है। तो ये जो लेवल है ना, यहां आप देखो 24,000 के पास 2 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो ये तीन लेवल काफी मेजर है, उसमें भी 24,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मार्केट जाता है तो समझ लो भैया 3.5 लाख पोजीशन रिस्क में आ सकती है। ठीक है, तो 24,000 के ऊपर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कल के लिए नजर रखनी है, ये पहली चीज। अपर साइड के लिए कहां नजर रखनी है, तो अपर साइड के लिए 24,300 के लेवल के ऊपर हमें नजर रखनी है। पहला लेवल 24,200 का रहेगा, फिर 24,300 का लेवल रहेगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तभी थोड़ी बुल्स एक्टिविटी हमें मेरे ख्याल से देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी का डाटा चेक कर लो, निफ्टी में डाटा थोड़ा ज्यादा है। बैंक निफ्टी में डाटा अगर आप देखेंगे तो आपको एक समझ में आएगा। देखो यहाँ पोजीशन अगर आप देखेंगे ना डाउन साइड तो कम है, अपर साइड में पोजीशन ज्यादा है, मतलब सेलिंग मोमेंटम की पोजीशन ज्यादा बनी है। उसमें सबसे ज्यादा 2,75,000 के आसपास 50,500 के पास है, उसके बाद 50,300 और 50,000, इन दो स्ट्राइक प्राइस पर 1,60,000 के आसपास की पोजीशन है। तो आपको एक चीज सीखने को मिली होगी कि सबसे पहली जो चीज तो यह है कि 50,300 की जो प्राइस है वहां एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बना है डाटा का। ठीक है, वहां मंदी की पोजीशन ज्यादा है 1,60,000 के आसपास। तो कल के लिए पहला लेवल यही रहेगा, दूसरा लेवल यही रहेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए। जब तक मार्केट इन लेवल्स को निकालता नहीं है, बुल्स एग्रेसिव मोमेंटम में नहीं देखने को मिल सकते। तो 50,000 50,200 की जो रेंज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, उसमें भी 50,000 का लेवल सबसे पहले आपको फर्स्ट हाफ में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल यही रहने वाला है। यहां आपने देखा कि यहां जो डाटा बना है ना, यहां आपको सिर्फ 49,500 का जो लेवल है यहां ही एक अच्छा डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, बाकी काफी कम डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग तेजी की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। आज देखो, जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा था उनको पता है, मैंने मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में बता दिया था यहाँ 2 करोड़ की पोजीशन मंदी की साइड है, तेजी की पोजीशन 1,40,00,000 है, सेलिंग मोमेंटम दिखेगा। ठीक है, प्रेशर मार्केट में बनेगा। 12:30 बजे के आसपास मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे, और मैंने ये भी बता दिया था कि
50,150 के नीचे मार्केट जाएगा तो वहां से आपको वीकनेस देखने को मिलेगी यहां तक की। आज आप देख लेना 50,150 के नीचे जैसे ही मार्केट सस्टेन हुआ, मार्केट में 300 पॉइंट की और डीप आ गई। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, मैंने निफ्टी पर भी बता दिया था कि यहाँ इस तरीके का डाटा है, 1,92,00,000 और यहाँ 70 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो निफ्टी में भी मंदी की पोजीशन बनी है, उसमें भी मैंने आपको कुछ लेवल्स बताए थे कि भैया इस लेवल के ऊपर 24,325 के ऊपर ही बुल्स एक्टिविटी पॉसिबल है, 24,215 के नीचे जाता है तो यहां तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे 2 बजे के आसपास सभी के सभी टारगेट्स हिट होते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो ये अगर आपको कुछ समझना है लाइव मार्केट में, कुछ अगर आपको देखो फ्री की लर्निंग है, ठीक है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए तो मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहीं से जुड़ना, क्योंकि काफी लोगों ने हमारे नाम से फेक अकाउंट बना के रखे, तो वो हमारा नहीं है। हमारा एक ही ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से आपको जुड़ना है। सर्च करके जुड़ोगे तो नहीं जुड़ पाओगे। ठीक है, तो वही एक ओरिजिनल है, बाकी अगर आप दूसरी तरफ जाओगे तो फिर आपकी मर्जी है। अब यहां तक आपने देख लिया है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर हो जाना चाहिए, मेक श्योर लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, अब थोड़ा रुकना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा पर थोड़ा रुकना, मेरे को आपको कुछ कल के लिए लेवल्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, जिसको आपको काफी अच्छे से समझना है। अब हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली चीज तो निफ्टी जो है ना वो इस रेंज में आपको घूमता हुआ देखने को मिलेगा। यहां से मार्केट में डीप आ रहा है बार बार, यहां भी डीप आया, यहां भी अगर आप देखेंगे सेलिंग आ रहा है, बार बार इसी रेंज में घूम रहा है। और नीचे की साइड अगर आप देखेंगे इस सपोर्ट के आसपास से निफ्टी को उठाया जा रहा है, हर बार निफ्टी आता है यहां से उठा दिया जाता है या तो बड़ा गैप अप कर दिया जाता है। ठीक है, तो मार्केट सबसे पहले ये जो रेंज है ना, इस रेंज में घूम रहा है, ये रेंज है कौन सी, देखो पूरा समझ लिया ना तो आपको सीखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने खुद के दम पर कुछ सीख पाओगे, आप खुद के दम पर प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा मोटिव सिखाने का है। ठीक है, अगर प्रिडिक्शन ही करना तो मैं यहां 2 लाइनें खींच के खत्म कर देता, पर उसमें आपको लॉजिक समझ में ही नहीं आता कि ये लॉजिक क्या लगा के किया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा बहुत सीख रहे हो तो मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, अब देखो यहां जो चीजें हैं वो समझ लो पहले कि मार्केट में ये जो 500 पॉइंट की जो रेंज है ना, यहां यहां यहां, ठीक है, और यहां ये लेवल इसके आसपास मार्केट आके खड़ा है। अब ये रेंज कौन सी है, तो वो रेंज है 24,000 से लेके 24,500, इस रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो मतलब निफ्टी के पास 500 पॉइंट की रेंज है, उसमें भी हमने ऑप्शन डाटा देखा कि भैया यहां से इस लेवल के आसपास 24,300 के आसपास से खतरनाक मंदी की पोजीशन बनना शुरू हुई है। 24,300, 400, 500 ये सब मंदी की पोजीशन बनना इस लेवल के आसपास, इस रेंज के आसपास बनना शुरू हुई है। इसका मतलब यह है कि जब तक मार्केट इस रेंज को काटेगा नहीं, तब तक यहां जो सेलर बैठे हैं वो निकलेंगे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास आई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। कौन सा लेवल, 24,000 से लेके 24,100 का। ठीक है, ये 2 मेजर सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। मार्केट यहां से बुल्स ट्राई करेंगे इस 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट को उठाने की, ध्यान से समझ लेना पहले। ठीक है, अब यहां नीचे एक आपको ये रेंज निकल के आ रही है, अगर ये रेंज टूटी तो कौन सा लेवल निकल के आ रहा है भाई, 24,000 का लेवल। ठीक है, 24,000 के नीचे एक निफ्टी का ब्रेकडाउन होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, ये सारा का सारा जो ट्रेंड था ना, ठीक है, उसमें जितने भी तेजी वाले थे वो फिजल आउट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज निफ्टी को यहां से बुल्स को या तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उठते हैं तो फिर यहां तक मार्केट को ले जाया जाएगा 24,300 तक। ठीक है, अगर वो उठाने के बाद भी अगर नाकामयाब रहते हैं और 24,000 के लेवल को,
ठीक है, अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो यहां से सबसे पहले 23,900, ठीक है। अब जैसे ही 23,900 के लेवल के नीचे मार्केट आएगा, 23,900 के नीचे, तो असली सेलिंग प्रेशर माउंट होना शुरू होगा, ठीक है। तो एक मैं आपको लेवल बता रहा हूं, 24,000 से लेके 23,900, इस 100 पॉइंट की रेंज में अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिएगा, या तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर, इसके बीच में मत घुस जाना, क्योंकि यहां दोनों का पलड़ा रहेगा। बुल्स और बियर्स दोनों मशक्कत करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कल एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, कल ना सीधा कॉल और पुट मत करते रहना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से मेरे को डाटा लग रहा है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं, कल कॉल और पुट करते मत रहना। एक बार कॉल ले लिया, फिर आपको लगता है कि भैया नीचे जाएगा, पुट ले लेते हैं, ये चीजें मत करते रहना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके फंसने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, ठीक है। ट्रेंड अगर सही मिलता है तभी पकड़ना है, अदरवाइज थोड़ा वेट करना है। कुछ भी मेरे को ऐसा लगेगा अपडेट तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूं डेली, तो वहां बिल्कुल आपको जुड़ जाना है। अब यहां कुछ बात कर लेते हैं लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपने समझ लिया 24,000 से 23,900 का जो लेवल है, यहां थोड़ा बहुत ट्रैपिंग मूव है। 23,900 के नीचे असली सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट को इस रेंज के आसपास बुल्स ट्राई कर सकते हैं उठाने की। 24,300 के ऊपर असली खेल है, ठीक है, यही असली खेल है। अगर 24,300 के ऊपर रहेगा तो फिर मार्केट थोड़ा बुलिश रहेगा, 24,300 के नीचे जितना रहेगा मार्केट उतना बियरिश रहेगा, फिर 24,000 के नीचे रहेगा तो और बियरिश मार्केट रहेगा। सिंपल वर्ड में मैंने आपको सिखाया है। अब देखिए यहां कुछ लेवल्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उस लेवल पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। कल के लिए पहली चीज तो ये कि आपको देखना है कि मार्केट कहां है, 24,070 के लेवल के ऊपर है या नीचे, पहली चीज आपको ये ध्यान में लेनी, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर रहता है तो बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की, कैसे भी करके वो 24,100 के ऊपर रखने की ट्राई करेंगे, ये पहली चीज। अब इसके नीचे रहता है ना, तो यहां से सबसे पहली चीज तो ये कि 24,000 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है, 24,000 तक मार्केट आ सकता है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इस रेंज में मैंने जैसा कि आपको समझाया, इस रेंज में आपको ट्रैप नहीं होना है। 23,900 से लेके 24,000 की रेंज, ये 100 पॉइंट की रेंज में आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। अगर आप सेलिंग मोमेंटम चेस करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से 23,900 के नीचे मार्केट रहता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर मेरे ख्याल से आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना, 23,900 के नीचे एक अगली सेलिंग मोमेंटम आती हुई देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ क्या होगा, मार्केट को इधर से यहां तक लाया जा सकता है, कहीं से भी अगर होल्ड करता है तो यहां से उठाने की ट्राई करेंगे बुल्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो काफी इंपोर्टेंट लेवल के पास खड़े हैं, 24,000 के ऊपर 23,950 के ऊपर होल्ड करता है तो मार्केट बुल्स ट्राई करेंगे। 23,900 के नीचे मार्केट में और एक सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है। अब यहां का खेल समझ लो। पहली चीज तो मार्केट में सबसे पहला जो साइन है वो 24,200 का रहेगा। 24,200 के ऊपर पहली बुल्स की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगला जो लेवल है ना वो यहां ही है। मेरा व्यू है वो यह है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, एग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम अपसाइड के लिए मेरे ख्याल से निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। आएगा, यहां से भी आ सकता है, नो डाउट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 24,000 के आसपास से एक बार ट्राई कर सकते हैं बुल्स, पर एग्रेसिवली जो मोमेंटम मिलेगा ना वो इस लेवल के ऊपर आ सकता है, ठीक है। इस 50 पॉइंट की रेंज को काट देता है तो फिर यहां से शुरुआत होगी बुल्स की, ठीक है। बाकी कुछ भी अपडेट होता है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूं, और कल का लाइव डाटा जो कुछ भी बनेगा ऑप्शंस का वो भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर ही दूंगा। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कल बैंक निफ्टी का मोस्ट इंपोर्टेंट दिन है, तो सबसे पहली चीज तो ये एक चीज आप मार्क करो,
यहां से लेके यहां तक सेलिंग आई है। कौन से लेवल से आई है? 50,750 से लेके अभी 49,720 के आसपास मार्केट खड़ा है। तो मतलब क्या है कि भैया ऑलमोस्ट यहां से 1,000 पॉइंट की बिक वाली आ चुकी है। पहली चीज, ठीक है, साइकोलॉजी समझना भाई, ठीक है, वरना फंसने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब इस रेंज में ना, इस रेंज में डू और डाई लेवल बनने वाला है। इस 200 पॉइंट की रेंज में ही सारा खेल है बुल्स का। अब सबसे पहली चीज तो यूं समझ लो कि 50,000 का लेवल कल मार्क करके रखना है। 50,000 के लेवल को मार्केट को कैसे भी करके इसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसको सस्टेन कर लेता है तो यहां से 50,160 का टारगेट पहला हमें देखने को मिल सकता है। यहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है। उसके बाद अगर इस लेवल को 50,160 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो वहां से 50,300 का भी टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब एक चीज और मार्क करना, नीचे की साइड में आपको एक लेवल दे रहा हूं, इस लेवल पर हमें ध्यान रखना है। कौन सा लेवल है ये? और 49,730, 49,730 से लेके 49,645, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहां से बुल्स पूरी ट्राई कर सकते हैं मार्केट को उठाने की। अगर वो नाकाम रहता है, 49,650 के लेवल के नीचे आ जाता है मार्केट, तो यहां से आपको 49,600 और दूसरा टारगेट 49,500 का लेवल, ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट की इजीली मोमेंटम आती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नीचे की साइड इस लेवल पर फोकस हम करेंगे। 49,650 के लेवल के नीचे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 50,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो यहां से एक अपसाइड मूव यहां तक, और उसके बाद मार्केट यहां तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। असली खेल 50,300 का है। ध्यान रखना, जो बड़ा प्लेयर बैठा है ना, सबसे बड़ी स्मार्ट मनी जो बैठा है वो इस लेवल के ऊपर बैठा है। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा, मार्केट में डाटा बनता रहेगा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता रहेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए ये दो मेजर लेवल है, 50,000 का पहला लेवल और 50,300 का दूसरा लेवल। कल बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा नजरें 50,000 के ऊपर रहने वाली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुल्स के लिए भी यही लेवल बनने वाला है कि कैसे भी करके हम 50,000 के ऊपर ले जाए। जितना मार्केट उसके नीचे रहेगा, मार्केट में नीचे के टारगेट ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। देखो, मेरा जो मोटिव है वो आपको सिखाने का होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपके लिए काफी कुछ लर्निंग ला रहा हूं, काफी कुछ लर्निंग सिखा रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है एनालिसिस तो कमेंट करो, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको कैसा लगता है हमारे एनालिसिस। और टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां बिल्कुल फ्री है, ना तो कोई कोर्स है, ना तो कोई पेड ग्रुप है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी है वो बिल्कुल फ्री है, इसीलिए फ्री रखा है ताकि लोग सीख पाए। फिर अगर लोगों को सीखने में ही इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग जुड़े हैं, वहां पेड कोर्स कर देंगे तो इजीली ज्वाइन होने लगेगी। मेरे को वो नहीं है, पर वो करना नहीं है गाइस, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोर्ट करते रहो, जितना आपका सपोर्ट मिल रहा है इसीलिए मेरे को खुशी मिल रही है, ज्यादा से ज्यादा आपको लर्निंग प्रोवाइड करूँ। तो आशा करता हूं एनालिसिस पसंद आए ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना चाहिए, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,